तो इस वीडियो में मैं तुमको कुछ बैड करियर एडवाइस देने जा रहा हूं। मैंने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज अगर तुम ये वीडियो अपने पेरेंट्स से शेयर करोगे तो वो सीधे रिजेक्ट कर देंगे। दे विल से नो, इसको फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज हमको एक प्ले सेफ जोन में पैदा किया गया है। हमको बताया गया कि ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, सेफ खेलो, सेफ चलो। एंड बिलीव मी, 99% ऑफ यू ऑल्सो, जो तुम 22-23 साल के हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या अभी ग्रेजुएट हुए हो, वो भी कहेंगे कि बहुत रिस्की है, हमको प्ले सेफ ही करना है। प्रॉब्ली लाइक 1% पीपल विल फॉलो। बट तुमको ये समझना बहुत जरूरी है जो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। वीडियो एंड तक देखना, अगर हिम्मत हो तो इसको इंप्लीमेंट जरूर करना। हर साल की तरह इस साल भी 22-23 ईयर्स ओल्ड ग्रेजुएट स्टूडेंट वो अपने कॉलेज से निकलते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि अब उनको क्या करना है। उनको कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज जो उन्होंने डिसीजन लिया था अपनी पढ़ाई का, वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर लिया था। या तो वो उनका डिसीजन नहीं था, उनके पेरेंट्स ने, उनके बड़े भाई, उनके बड़ी बहन ने उनको बताया कि ये करो, इसमें फ्यूचर ब्राइट है, तो उन लोगों ने वो किया। बट अब जब वो कॉर्पोरेट लेवल पे आ रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, बिकॉज आई एम वेरी क्लूलेस। और मैं तुमको बताने जा रहा हूं दैट्स ओके, दैट्स फाइन, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ये जो आने वाले 5 साल है ना, फ्रॉम द एज ऑफ 22, 23 टू 27, 28, ये तुम्हारी लाइफ के हाईलाइट रील होंगे। हाईलाइट रील बोले तो कि तुम इसको जब तुम 80 साल के भी होगे ना, तब भी तुम इसके बारे में सोचोगे, बिकॉज ये तुम्हारी जिंदगी के बेस्ट ईयर्स होंगे। मेरा मानना यह है कि ये टाइम जब तुम ग्रेजुएट हो रहे हो कॉलेज से, ये टाइम तुम्हारा प्रैक्टिकल होने का नहीं है। ये टाइम तुम्हारा रिस्क लेने का है। ये टाइम तुम्हारा सेफ खेलने का नहीं है। ये टाइम तुमको अपने आप को इवॉल्व करने का है, तुमको अपने आप को जानने का है, अपने अंदर डिग करने का है कि तुम एक्चुअल में हो कौन। ये टाइम वो नहीं है जब तुमको जॉब ढूंढनी है जो तुम्हारे फादर ने कही है तुमको करनी है। ये टाइम वो नहीं है जब तुमको पैसे के पीछे भागना है कि कौन सी कंपनी तुमको ज्यादा पैकेज दे रही है तो मुझे वो फॉलो करना है, मुझे उस कंपनी में लगना है। ये 5 साल तुमको अटैक करना है विद अ लॉन्ग टर्म विजन, नॉट द शॉर्ट टर्म विजन। व्हाट इज अ शॉर्ट टर्म विजन? कि हाँ, एक कंपनी ने तुमको अच्छा पैकेज दिया तो तुमने वहां लग गए। क्यों लगे? बिकॉज तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना चाहते हो। तुम्हारे जब घर से फोन आएंगे कि कितने का पैकेज लगा तो वो प्राउडली बता सकते हैं। बट डू यू रियलाइज कि आने वाले 40 साल तुमको अब उसी फील्ड में लग जाना है। प्रॉब्ली तुम 9 घंटे से 11 घंटे डेली बेसिस पे काम करोगे। सैटरडे संडे को भी काम होगा सर, ये याद रखो, बिकॉज कॉर्पोरेट लाइफ बहुत ही हार्ड लाइफ है। और जो लोग 30, 35, 40 साल के हो चुके हैं, जो ऑलरेडी 10-15 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस तरह के स्टेप्स ले चुके हैं, उनसे जाके पूछना वो कितनी गोलियां खा रहे होंगे एंग्जाइटी और डिप्रेशन की। उनको मंडे इतना खराब क्यों लगता होगा, सैटरडे संडे का वो इंतजार क्यों करते हैं। सो यू नीड टू बी विजनरी इन योर लाइफ। अभी तुमको अच्छा लग रहा होगा कि शॉर्ट टर्म गोल इन द सेंस कि हाँ, वो पैकेज अच्छा है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज मुझे एक नया आईफोन चाहिए। राइट नाउ यू डोंट हैव एनी बैगेजेस इन योर लाइफ। हो सकते हैं कि तुमने लोन लिया हो सकते हैं कि तुम्हारी पेरेंट्स की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो, बट वो एक टेम्परेरी बेसिस पे है, वो कवर हो सकती है। राइट नाउ यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ फर्स्ट, बिकॉज ये जो 5 साल, ये जो हाईलाइट रील है ना, तुम्हारी जिंदगी को संवार सकते हैं। अगर मैं तुमसे प्रैक्टिकली बात करूं तो अभी तक तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी थी। स्कूल था, कॉलेज था, दोस्त यार थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। अब कॉर्पोरेट लैडर है। यहां पे एक दूसरे को लोग मर्डर करके, बैक स्टैप करके आगे बढ़ते हैं। एक रेस चल रही है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं। पता नहीं वो कहां एंड होगी, बट भाग रहे हैं और सब चाहते हैं एक दूसरे को पीछे छोड़ के आगे जाना। So this is probably the hardest life that you are entering right now. तो अब तुमको खुद समझना पड़ेगा कि क्या तुमको हैप्पीली अपनी जिंदगी जीने आने वाले 40 साल, कि बस इस स्ट्रगल में ही जी के मर जाना है। और इस समय तुमको रिस्क लेना चाहिए, सेफ नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज कोई बैगेजेस नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हारे भी बच्चे नहीं हुए, कोई इस तरह का प्रॉब्लम है ही नहीं। You can't take risk. You have to understand yourself. You have to implement the right things in your life so that जो तुम पौधा लगाओगे ना, अभी जो बीज लगाओगे, वो पेड़ जब निकलेगा तो वो अच्छा पेड़ होगा जो तुमको फ्रूट्स देके जाएगा। Yes, this is a bad advice. मैं नहीं चाहता तुम प्ले सेफ करो। You have to be visionary. You have to find your own inner voice. The something that you truly love to do. वो अंदर से निकलती है, वो अंदर से समझ में आती है। उसको ढूंढो, उसको सुनो। वो सिर्फ तुम ही सुन सकते और कोई भी नहीं सुन सकता। और वो आवाज तुमको किसी एक डायरेक्शन में लेके जा रही है। अभी आईफोन के पीछे मत भागो, अभी कार के पीछे मत भागो, अभी घर के पीछे मत भागो। उस वॉइस के पीछे भागो, उस वॉइस को फॉलो करो।
वो कुछ बता रही है तुमको कि तुम करना क्या चाहते हो। जब वो इनर वॉइस बड़ी हुई एंड यू फाउंड दैट लव, तब तुम उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो। जो वॉइस आ रही है अंदर से, वैसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो। हाँ, पैकेज शायद थोड़ा कम होगा, दैट्स फाइन, बट अंदर से पीस मिलेगा तुमको, शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। उस ऑर्गेनाइजेशन में 3 से 4 साल काम करो, लर्न करो, अंडरस्टैंड करो। जो बड़े बड़े बिजनेसेस बनते हैं ना, वो पैशन से बनते हैं, वो अंदर की आवाज से बनते हैं। व्हेन दे फाइंड द ट्रू लव फ्रॉम इनसाइड, वहां से वो बिजनेस निकलता है जो मल्टी मिलियन और बिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट होती है। और अगर तुम्हारा विजन इतना बड़ा है तो पहले तुमको वो ऑर्गेनाइजेशन समझनी पड़ेगी। तभी मैंने कहा अपनी वॉइस को पहचान के, जान के उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करो, 3 से 4 साल उसमें वर्क करो, 5वें साल अपनी कंपनी खोलो। बिकॉज नाउ यू हैव लर्न एवरीथिंग। दिस इज द राइट वे टू लिव योर लाइफ। वरना तो सभी दौड़ रहे हैं, सभी भाग रहे हैं, सभी एक से दूसरी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जहां पे उसको हाइक मिल रही है। हो क्या रहा है? यू ऑल नो दैट वेरी वेल। अपने बड़े भाई, अपनी बड़ी बहन से पूछो जो 15 साल शायद नौकरी कर चुके हैं, उनकी लाइफ कैसी है। दूर से बहुत अच्छी लगती है, अंदर झांक के देखोगे ना, सब खोखले हैं। अगर तुमको वही बनना है तो प्ले सेफ, बट अगर तुमको रिस्क लेना है, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम, यू कैन टेक रिस्क, देन यू कैन बी सक्सेसफुल। द चॉइस इज ऑल योर्स।